सतगुरु प्रभु शास्त्र जी प्रेम से कहे सत्संगत। कुछ समय पहले से हम सभी ऐसे सुंदर आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से संत महापुरुष विचार व्यक्त किया और शास्त्रगत इस परमात्मा का जिक्र किया। हम घर से चलकर आए, ऐसे सुंदर अवसर जो सबके साथ संगत, एक सुंदर समय, एक सुंदर नजारा जहाँ संत महापुरुष का दर्शन हो रहा है, यही इस परमात्मा का गुणानुवाद कर रहे हैं। सत्संगत इस सत्संग में हमें जो अवसर मिलता है, ये हमेशा अवसर आता रहता है, लेकिन जो चैतन्य होता है हमेशा इस अवसर का लाभ उठाता रहता है। जो चैतन्य नहीं होता हाथ में आए हुए अवसर को भी गवा देता है। फिर शास्त्रगत सभी चैतन्य है और इसी चेतनता के कारण आज ये सुंदर सभा, सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है, जहां आप तमाम संत महापुरुषों ने इस परमात्मा का जिक्र करते हुए ये बताया कि हमारा जीवन ही इस परमात्मा का है। हमारा जीवन इस परमात्मा का दिया हुआ है और ऐसे परमात्मा को सतगुरु के द्वारा जानकर आज ऐसे सुंदर वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जो संसार में रहने वाले मानव को शासन सुख देता है, शांति देता है, सुख देता है। अभी भजन भी श्रवण किया, विचार भी श्रवण किया। तो सात्संगत ये परमात्मा एक है और इस एक परमात्मा को जानने की बात सतगुरु कहते हैं। जिसने जान लिया जीवन सफल हो गया, जिसने नहीं जाना उनके लिए बार बार यहाँ से आवाज दी जाती है कि आओ सज्जनों एकत्रित, दाता के गुण गाए हम, सतगुरु से मिले राम को जाने, जीवन सफल बनाने हम। ये आवाज दी जाती है सज्जनों के लिए कि सज्जन आओ। ये एक सुंदर मौका मिला है, सतगुरु के शरण में आओ, इस परमात्मा को जान लो और अपने जीवन को सफल बना लो। तो सात्संगत इसी प्रकार से किसी ने कहा कि परमात्मा जब मिल जाएगा, भगवान का जब दर्शन हो जाएगा, तो क्या वो व्यक्ति यहाँ बैठा रहेगा? तो सात्संगत धर्म शास्त्रों में यह बात उद्धृत है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह अनुवाद किया कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीत नहीं होई प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्त विधाई, जिन खगेश जन के चिकनाई। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम संभव नहीं है, प्रेम नहीं हो सकता।
और जब प्रेम नहीं तो भक्ति संभव नहीं है, भक्ति नहीं हो सकती। और जब भक्ति नहीं होगी तो साथ संगत मुक्ति कैसे होगी? ये मुक्ति भी नहीं मिल सकती। इसलिए संतों ने कहा कि जाने बिन नहीं हो ही प्रतीति। जब तक भगवान को नहीं जानेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। बिन प्रतीत नहीं होई प्रीति, और जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। प्रेत बिना नहीं भक्त बिना। सासंगत प्रेम नहीं है तो फिर भक्ति कैसे होगी? और सासंगत गणेश जी महाराज कहते हैं कि मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए सतगुरु के शरण में आकर इस परमात्मा को जानना ही पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। अब सासंगत ऐसे सुंदर बात धर्म शास्त्रों में लिखा गया, लेकिन फिर भी यदि पढ़कर सुनकर अमल में नहीं लाया तो सासंगत ये सब कुछ बेकार हो जाता है। क्योंकि सासंगत कहा गया कि हम किसी के द्वारा सुन लेते हैं या धर्म शास्त्रों में पढ़ लेते हैं, लेकिन सासंगत भूख लगी है और ये कहे कि भूख लगे तो रोटी खाओ, भूख लगे तो रोटी खाओ, तो रोटी भी सामने है, लेकिन सासंगत रोटी को खाएंगे नहीं तब तक पेट नहीं भरेगा, भूख नहीं मिलेगी। तो सासंगत शास्त्र तो एक रास्ता बता दिया कि हमारे जीवन में सतगुरु मिलेंगे तो सतगुरु श्री निराकार से नाता जोड़ देंगे, परमात्मा का दर्शन करा देंगे। पर सासंगत पढ़ते तो हैं, बड़े सुंदर भाव से संतों ने कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखेगा करे व्याख्यान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँगा मन की देखी। कि सासंगत हम बैठकर तो पढ़ लेते हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा है कथा प्रसंग, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। ये हरि अनंत है और इनकी कथा भी अनंत है। संत सब मिलकर इसकी महिमा को गाते हैं, पर सासंगत ऐसी सुंदर बात को सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सासंगत इसी धर्म ग्रंथ में संभलने की बात भी याद आती है। ये चैतन्यता प्रदान करता है कि ज्ञानी हो तो चैतन्य हो। तो सासंगत ज्ञानी तो संसार में सभी है, पशु को भी ज्ञान है, मानव को भी ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? तो सासंगत इस श्लोक के माध्यम से सुनिए कि आहार निद्रा भय धनुष्य च एतत् समानम पशुभिः नराणाम्। भोजन करना, नींद से सोना, प्राण की रक्षा करना और संतान उत्पत्ति करना, ये चार कर्म पशु भी करते हैं। तो फिर सासंगत पशु को देखिए, प्यास लगती है वो हुंकार भरता है, उसके आगे में घास दीजिए खाता है, उसे ज्ञान है कि हमें भूख लगी है और भोजन चाहिए, हमें प्यास लगी है पानी चाहिए। नींद उसे भी आती है, सोने का प्रयत्न वो भी करता है, सासंगत संतान उत्पन्न वो भी करता है। सासंगत ये कर्म मानव का भी है।
सात्संगत मानव यदि इसी 4 कर्म में लग जाता है तो सात्संगत एतत् समानम पशुभिर्नागाः, कि ये सब समझ लीजिए कि बिना पूछ के जानवर जैसा ही है। ये क्यों कहा गया? सात्संगत इतना सुंदर शरीर मिला है और इस शरीर को प्राप्त करके भी सात्संगत यही सुनते हैं, लेकिन जीवन में कर्म रूप नहीं उतरता, तो फिर सात्संगत क्या रह जाता है? क्योंकि इस संसार में तो मुट्ठी बांध कर आया, जग में हाथ पसारी जाएगा। इस संसार में मुट्ठी बांध कर आया, जाते समय में हाथ पसारे हुए जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। फिर जन्म और मृत्यु के बीच जो इस पृथ्वी पर समय बिताया, इसमें क्या पाया क्या खोया, यदि स्वयं में चिंतन करेंगे तो ये पता चलेगा। इसलिए संत महापुरुष आवाज देकर कहते हैं कि भाई इतना सुंदर शरीर प्राप्त किया, बड़े भाग्यवान तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। परमात्मा ने बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर दिया, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं, साधन धाम मोक्ष करिवारा, पाई न जय पर मोक्ष वाला। ये साधन का घर है, मोक्ष का दरवाजा है, और इसको पाकर भी जो अपने जीवन को नहीं संभाला, परमात्मा को नहीं जाना, तो सोई परत्र दुख पावहि, शिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वो सात्संगत को सिर घूम घूम कर पछताता है और भगवान पर झूठा दोष लगाता है, और झूठा दोष लगाता है कि परमात्मा ने यही ऐसे समय ला दिया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करता, तुम जैसा करता है वैसा ही भरता है। हमने तो इतना सुंदर शरीर दिया, ये शरीर किसी को भी नहीं मिला, देवता को भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें तो इतना सुंदर शरीर मिला, और इसलिए शरीर का जो निर्माण किया गया, इसके लिए सात्संगत कहा गया, क्षिप्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा। शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, किसी में 6 तत्व नहीं लगा या 10-12 तत्व नहीं लगा, भगवान ने 5 तत्व ही लगा करके शरीर का निर्माण किया। क्षेत्र अर्थात पृथ्वी, जल, पानी, पावक अग्नि आग, गगन आकाश, समीरा वायु हवा। सात्संगत 5 तत्व से इस अधम शरीर का निर्माण किया। पढ़ते तो है अधम शरीर, लेकिन अधम का अर्थ क्या होता है? नीच। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन फिर आगे रामचरितमानस में लिख दिया अधम शरीरा, अर्थात ये नीच है। दास नहीं कह रहा है, रामचरितमानस में लिखी है ये बात। तो सात्संगत इसके गुण कर्म सभी बताए, और बताने के बाद कहा इंसान उठो, अपनी कलमत की नींद को तोड़ो, और सतगुरु संसार में आया है, इनके शरण में शरणागत हो जाओ, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और सात्संगत यही संत महापुरुष हमेशा से कहते आए हैं। तो सात्संगत अब इसके लिए सतगुरु की तलाश करना शास्त्रों ने बताया। तो भाई कैसा सतगुरु होना चाहिए, कैसे सतगुरु इस संसार में है जो परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से जो सात्संगत धर्म शास्त्रों से पंक्ति को रख देते हैं,
तो सात्संगत शास्त्रों में बताया कि गुरु कैसा होना चाहिए, कौन सा गुरु परमात्मा का दर्शन करा देंगे। तो कहा गया अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। का परमात्मा अखंड है, अछेद है, मंडलाकार है, और ऐसे परमात्मा का जो दर्शन करा दे, वास्तव में ऐसे ही सदगुरु को मैं बार बार वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और कहा गया पूर्ण सतगुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट करके। शासक ये परमात्मा पूर्ण है, और ये पूर्ण परमात्मा जब शरीर धारण करते हैं तो पूर्ण ही होते हैं। मनुष्य का शरीर होता है लेकिन साकार रूप होता है, और इस पूर्ण परमात्मा को पूर्ण सतगुरु जब दर्शन करा देता है तो सात्संगत के जीवन धन्य हो जाता है। और सात्संगत अर्जुन को बीच मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था। कैसा ज्ञान है ये ब्रह्म का ज्ञान? सात्संगत दो रंग के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया। अगर मगर परंतु लेकिन में अर्जुन परा रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तत्त्वेन प्रतिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानिनो स्वतत्वदर्शिना। हे अर्जुन तुम ऐसे तत्वदर्शी के पास जाओ, दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और उनसे प्रश्न करना। वो तत्व ज्ञानी तुम्हें तत्क्षण तत्व का बोध करा देंगे। और सत्संगत अर्जुन ने स्वीकार किया, और जैसे ही स्वीकार किया कहा कि आप गीता का पाठ तब से बताए जा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने समझा नहीं। लेकिन जब आप तत्व पिता के पास जाने के लिए कहा तो मैं दूसरे जगह कहां जाऊंगा? हे माधव, हे केशव, मैं आपके चरणों में ही समर्पित होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए। जैसे ही समर्पित हुआ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देख मेरा यह विराट स्वरूप, पश्यमे, मुझे देखो, न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो फिर सात्संगत ये धर्म ग्रंथ बताता है, संत कबीरदास जी ने इसी को बताया कि प्रथम बंदौ सद्गुरु शरण जिन गम्य अगम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करिपट खोल तरह से दिखाइया। सत्संगत ऐसे ऐसे सुंदर भाव संत महापुरुषों ने कहा, पर सत्संगत दास को बाइबल की वह पंक्ति याद आती है कि हूँ आई एम नो दाई सेल्फ, कि मैं कौन हूं, सबसे पहले अपने आप को जानो। उसमें कहा गया सीक एंड यू विल फाइंड, आस्क एंड यू विल बी गिवन, नॉक एंड डोर्स विल बी ओपन टू यू। कहता है सीक एंड यू विल फाइंड, खोजोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो दिया जाएगा, और जब दरवाजा खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। सभी धर्म ग्रंथों में इसी तरह की बात लिखी है, एक ही तरह की बात लिखी है। और सात्संगत सभी संत महापुरुषों ने इसी एक का जिक्र किया। तो भाई ये एक क्या है? ये एक क्या है? तो दास अक्सर रामचरितमानस की वह पाठ दास कहता है
कि एक समय हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठना किन्ह प्रणाम। एक गुरु का भक्त शिव मंदिर में पूजा कर रहा था, लेकिन गुरु आए तो अभिमान बस उठकर उसको प्रणाम भी नहीं किया। सात्संगत शिव जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन गुरु तो दयालु होते हैं। गुरु तो सात्संगत सबकी बात सुनते हैं, सबको बताते हैं, सबको अच्छी बात पर लाकर खड़ा करते हैं। तो सात्संगत अब गुरु प्रार्थना करते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए। सात्संगत जी प्रेम से कहिए। अब गुरु प्रार्थना करते हैं। अब इस प्रार्थना में देखिए कि भगवान का रूप क्या है। रामचरितमानस में ही पहले लिखा गया है कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बंता वर जोगी। तो सात्संगत अब ये प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज अपने भक्त को बचाने के लिए, अपने शिष्य को बचाने के लिए। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकारम निर्यम चिदाकाश वाकाश वासम भजोम। सात्संगत श्री निराकार का उस मंदिर में याद कर रहे हैं, और याद करते हुए ये बता रहे हैं कि ये अज्ञान है, इसे नहीं पता कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको माफ कर दीजिए। सात्संगत आवाज आती है कि जो वाणी निकल गई वो मिथ्या नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, लेकिन जन्म लेते समय मरते समय जो दुख होता है वो दुख ही से व्याप्त नहीं होगा, लेकिन जन्म तो लेना ही पड़ेगा। सात्संगत ऐसी सुंदर बात अपने भक्त को बचाने के लिए गुरु कहा, और गुरु ने प्रार्थना किया। फिर सात्संगत हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किनकी पूजा करते हैं। संतों ने कहा है कि कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन चल पड़ी फीकी बड़ी बारात। कहने और सुनने की बात नहीं है, देखा देखी बात है। तो सात्संगत ये परमात्मा और एक परमात्मा के द्वारा बनाया गया। पिछले संगत में सात्संगत महात्मा जी ने कहा था कि सात्संगत एक कुम्हार भगवान से याचना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु तुम भी कलाकार मैं भी कलाकार। हे प्रभु तुम भी कलाकार मैं भी कलाकार, तूने भी मूर्ति गढ़ा है मैंने भी मूर्ति गढ़ा। फर्क क्या है कि तेरे द्वारा गढ़े हुए मूर्ति मेरे द्वारा गढ़े हुए मूर्ति के आगे सजदा करता है। सात्संगत इतना ही फर्क पड़ा। तो फिर सात्संगत किस प्रकार से इब्लिस की चर्चा होती है कुरान में, ये सभी जानते हैं। इब्लिस क्यों नाम पड़ा? क्योंकि परमात्मा में अल्लाह ने तो रूप फोड़ दिया और कहा इसकी सजदा करो, कहा ये मिट्टी से बना है मैं इसकी सजदा क्यों करूं। लेकिन जिसने अल्लाह का बात माना सजदा किया, सतगुरु का जीवन धन्य हो गया। तो इब्लिस ने कहा मैं तुम्हारे भक्तों को भटकाऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरा भक्त होगा तुम्हारे भटकाने से नहीं भटकेगा, और कहा कि मैं अपने नबियों को भेजकर हर टोली बोली भाषा में इसकी बात सुनावेंगे, तुम इसको सुनकर इस पर ईमान लाना। शास्त्र पढ़ते तो हैं, जीवन में वो बात नहीं आती, और इसीलिए संत महापुरुष को ये बात फिर से याद कराना पड़ता है कि आओ सजनों हो एकत्रित दादा के गुण गाए हम। याद कराना पड़ता है। सत्संगत यह निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, मजहब नहीं,
यह एक आध्यात्मिक विचारधारा है जिसके कारण इस संसार में रहने वाले मानव को पूर्ण संत, सतगुरु, कामिल मुर्शद के द्वारा इसका साक्षात्कार कराया जाता है, दर्शन कराया जाता है, दीदार कराया जाता है। और जैसे ही दीदार होती है, सत्संगत यही एक बात होती है कि स्वयं जानत जो दे जनाए, जान नहीं तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही व्यक्ति इस परमात्मा को जानता है जो जना देता है। तो सत्संगत कौन जानता है? सतगुरु की पहचान भी आपने जान लिया कि जो इस अखंड अछेद मंडलाकार परमात्मा का दर्शन करा दे, वही सतगुरु इस संसार में पूरा है। तो सत्संगत इसी शब्दों के साथ संत महापुरुष बार बार इसी एक बात को बताते हैं। क्या बताते हैं? तो खौफे खुदा तो है मगर जिक्रे खुदा नहीं। हम इस परमात्मा का जिक्र करते हैं सत्संगत कि एक दूसरे के कानों तक ये आवाज पहुंचे और अपने जीवन को सुंदर बना ले। और इसीलिए संत महापुरुष आवाज देकर कहते हैं कि खुदा को जानो, परमात्मा को जानो, भगवान को जानो, और यहीं से भक्ति आरंभ होगी। और इसके लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु के द्वारा जो बताया गया कर्म है सत्संग सेवा सुंदर, ये अनिवार्य है। इसी कर्म को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेम से कहिए।